अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सभी ठीक होंगे, क्योंकि हम सबके लिए दुआ करते हैं और दुआओं में तो माशाल्लाह से बहुत ही ताकत होती है। तो हम अपने जितने भी हमारी वीडियोस देखने वाले, हमारा व्लॉग देखने वाले हैं या नहीं भी देखने वाले, तो हम सबके लिए दुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बेहतर है हमारी तबीयत। और अभी इस वक्त हम अपने किचन में आ चुके हैं और झाड़ू हमारे हाथ में है। और ये जगह सारी किचन की जो है, ये सारी जगह हम अभी धोने वाले हैं। देखें, 2-3 दिन जो तबीयत ठीक नहीं थी, बस नॉर्मल सा ऊपर से काम कर लेते थे, लेकिन जो हमारी एक आदत है, जो हमारी रूटीन है, पूरा यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगाना, वॉश करना, ये पूरा फ़र्श वगैरह धो के यहाँ पे फिर पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद चूल्हा वूल्हा साफ़ करके सब कुछ, उसके बाद ही किचन में कुछ काम किया जाता है। तो 2-3 दिन से तो हालत ख़राब थी, तो इस तरह का पूरा अच्छे से प्रॉपर जो करते हैं वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, झाड़ू हमारे हाथ में। अभी हम यहाँ से धोएंगे, पोछा वगैरह लगाएंगे और उसके बाद ही हम अपना खाना सालन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने मंगवाई है पालक। आज हम बनाने वाले हैं पालक। तो अभी हमने पालक कटिंग भी करनी है और सारी यहाँ से अच्छे से सफाई करनी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जी, हमने अच्छे से ये जगह धो ली, उसके बाद अभी पोछे से सुखा रहे हैं, ताकि जब तक हम सब्ज़ी कटिंग करेंगे तब तक ये जगह खुश्क हो जाएगी। तो आराम से फिर हम ये अपनी टेबल वगैरह साफ़ कर लेंगे। चूल्हा हमने साफ़ कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के आराम से खाना बना लेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है, गर्मी बहुत है। जी, हम इस वक्त पालक बना रहे हैं, क्योंकि जब तक किचन खुश्क होता है, पोछा वगैरह हमने लगा दिया, उसमें सफाई कर दी, चूल्हा भी हमने साफ़ कर दिया, तो जब तक किचन खुश्क होता है तो हम पालक कटिंग कर लें। और ये हम इस तरह बनाते हैं पालक। अभी ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करूँगी, इसे जो है ना बॉयल कर लूँगी। देखिए, इतनी मोटी मोटी कटिंग करके इसे हल्का सा बॉयल करूँगी, ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी। और उसके बाद हल्का सा इसे मैं ग्राइंड कर दूँगी जूसर मशीन में। इसे हल्का सा ग्राइंड करने के बाद फिर मसाले वगैरह फ्राई करके फिर बनाऊंगी। तो अभी फटाफट पालक कटिंग कर लें और उसके बाद फिर आप। अभी हमने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है और अभी मसाला वगैरह, प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करेंगे और अच्छे से उन्हें फ्राई करने के बाद ये उसमें ऐड करेंगे। फिर देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम। अभी हम प्याज टमाटर वगैरह ये चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद ये कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, चिकन पाउडर और साबुत धनिया, इसे पीस लूँगी और उसके बाद अच्छे से इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो हमने पालक बॉयल की हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। और आप सोच रहे होंगे अक्सर मेरे खाने में अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत कम चीज़ों में। तो अदरक लहसुन का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, हालांकि फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन बहुत कम चीज़ों में ऐड करती हूँ। तो अभी फटाफट ये चीज़ें इसमें ऐड करें और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो फटाफट हम सालन तैयार करें, उसके बाद आटा भी गूंदना है। सालन बन रहा था, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया और अभी इसमें हमने आलू भी ऐड किए थे, वो भी अधगले हुए हैं। और सीन ये हुआ कि हमारे यहाँ गैस नहीं है, हम सिलेंडर भरवाते हैं, तो गैस ख़त्म हो गई। ये हो गया, फुल चूल्हा खुला हुआ है लेकिन गैस ख़त्म हो गई। तो अब ये होगा कि अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेंडर है, तो कभी कभी गैस ख़त्म हो जाती है। तो हमने अपने घर में एक साइड की तरफ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और कुछ ईंटें रखी हुई हैं कि जब भी हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो जाती है ऐसे अचानक से, तो फिर हम लकड़ियाँ जला लेते हैं और जब फजर के पापा आते हैं तो फिर हम गैस सिलेंडर भरवा लेते हैं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं ज़्यादा टाइम लकड़ियाँ ही जलाती रहती हूँ। तो सर्दियों में तो अच्छा लगता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये होगा कि हम फिर एक चूल्हा बनाएंगे और अभी चलते हैं लकड़ियाँ निकालने के लिए।
हमारा घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, 400 गज़ पे है। तो एक साइड पे जो कोना है उस तरफ हमने कुछ लकड़ियाँ वगैरह और कुछ सामान वगैरह जमा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं, यहाँ से हम कुछ निकाल लेंगे क्योंकि कभी कभार गैस ख़त्म हो जाती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेव की हुई है कुछ लकड़ियाँ वगैरह। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकालते हैं लकड़ियाँ वगैरह और जमा करके लेके जाते हैं और चूल्हा तैयार करते हैं ताकि हमारा सालन भी बन जाए। और अभी कुछ लकड़ियाँ वगैरह जमा की हैं और अभी फटाफट हम आग जलाते हैं। कुछ ईंटें वगैरह हमने रखी हैं क्योंकि कभी कभार जब गैस अचानक से ख़त्म हो जाती है तो फिर ही हम लकड़ियाँ जलाते हैं। तो इसलिए अभी फटाफट हम आग जलाते हैं और सालन चूल्हे पे चढ़ाते हैं ताकि जल्दी से सालन बन जाए। तकरीबन 1:30 बज चुका है और बच्चों को ज़बरदस्त भूख लगी है और आटा भी हमने गूंद लिया है, माशाल्लाह से बेटी ने गूंदा है। और अभी हम फटाफट आग जलाते हैं। जी माशाल्लाह से आग हमने जला ली। आग हमें जलानी आती है, आइडिया है, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो तकरीबन 4 से 5 महीने हम लगातार आग ही जलाते हैं और इसी पे ही सालन रोटी वगैरह नाश्ता सब कुछ बनाती हूँ। कभी कभार सिलेंडर यूज़ करती हूँ और गर्मियों में उल्टा होता है। गर्मियों में मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ और उसी पे मतलब सालन रोटी बनाते हैं और कभी कभार लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, जैसे आज का सीन हुआ है। तो अभी जल्दी से हमारी पालक तैयार होगी, सालन बनेगा, फिर हम रोटी भी अभी बना लेंगे। और हमें लग रहा है कि रात को भी हमें रोटी इसी पे ही बनानी पड़ेगी, लकड़ियों पे, क्योंकि फ़जर के पापा आएंगे रात को 10 बजे और हम तो खाना जल्दी बना लेते हैं शाम को 7 बजे तक। तो आज हमें जाना था अपनी एक दोस्त के घर पे और उन्हीं के घर के बिल्कुल सामने अम्मी का घर है। तो हमें 2 जगहों पे भी जाना है, तो देखते हैं अगर। और आपको बताना था, आज अनाया की भी तबीयत ठीक नहीं है। हमारी जो बेटी है अनाया, उसे भी बुखार हो रहा है सुबह से, और मोहम्मद रिहान, उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है ना, रात से बुखार हो रहा है उनको। तो हमने सुबह उनको दवाई पिलाई थी और दवाई भी उनकी घर में थी हमारे पास डॉलर। मैंने उन्हें अभी फ़िलहाल डॉलर बुखार का सिरप पिलाया था अनाया को, और मोहम्मद रिहान को हमने ब्रूफिन पिलाई थी। तो ये है कि उससे बुखार उनका कम हो गया, लेकिन उनके पापा आएंगे तो फिर दवाई लेने जाएंगे हम डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी बुखार कम हो चुका है। अगर अल्लाह ना करे अगर बुखार तेज़ होता और ठीक नहीं होते तो फिर मैं ख़ुद ही चली जाती रिक्शे पे, उनकी दवाई लेकर आ जाती, मसला नहीं है, मैं ख़ुद भी चली जाती हूँ। तो अभी हम फटाफट जल्दी से इसमें पालक ऐड करते हैं। जी माशाल्लाह से अभी अभी हमने इसमें पालक डाली है और हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था जब मसाला हमारा फ्राई हो रहा था, क्योंकि हमने आलू डाले थे ताकि आलू अच्छे से गल जाए, और आलू गल चुके हैं अच्छे से। तो अभी अभी हमने इसमें पालक डाली है और इसे भी अभी अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आग भी बिल्कुल सही से जल रही है, तो फ़ौरन हम ये तैयार कर लें सालन। और फ़जर फ़ातिमा भी बहुत रो रही है, तो थोड़ी सी देर ये चूल्हे पे रहेगा सालन, इतनी देर में हम फ़जर को देख लें। हमारे पास चिमटा भी है, लेकिन मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है चिमटा यूज़ करने में। सिर्फ चिमटा यूज़ करती हूँ उस टाइम जब मैं पराठे बनाती हूँ सुबह के टाइम, तो लकड़ियाँ जला लूँ चाहे सिलेंडर यूज़ करूँ, और यही मेरी आदत है कि मैं जो है ना चिमटा यूज़ नहीं करती। तो अभी माशाल्लाह से फटाफट रोटियां बन रही हैं, सालन भी तैयार है। ये हमारी दोपहर की रूटीन है और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और बस
जल्दी जल्दी खाना अभी तैयार है, बच्चे खाना खाएंगे। गर्मी धूप बहुत होती है, खाना खाने के बाद यही होता है कि रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं बच्चे या फिर खेल लेते हैं। लेकिन कमरे में या यहाँ पे जहाँ पे हम बाहर चारपाइयाँ डालते हैं तो यहाँ होते हैं। तो अभी हम जल्दी से फटाफट रोटी बना लें। जी, बच्चों को ज़बरदस्त भूख लगी है और अभी अभी हमने फटाफट उनके लिए सालन निकाला है और रोटियां वगैरह बन चुकी हैं, सिर्फ एक ही रह गई है और दूसरी अभी तवे पे है। और माशाल्लाह से हमने भी खाना तैयार कर लिया है और फटाफट बच्चों के पास खाना भिजवाते हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अगर आज की हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद काफ़ी आपने किया होगा। और जो चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी, अब्दुल रहमान को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रही और अभी अभी हमने सालन निकाला है प्लेट में और बच्चों को हम खाना दे रहे हैं। सालन रोटी तैयार है और तकरीबन सभी रोटियां बन चुकी हैं, एक ही रोटी रह गई है। तो फटाफट हम ये भी बना लें और जल्दी से बच्चों को खाना देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचे।